स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो साझेदार फर्मों के लेखांकन भाग 5 में। और हमारा आज का टॉपिक है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तक हम देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जैसे कि आपको पता ही होगा, यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी में से अपने उपयोग के लिए आहरित करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। इस ड्राइंग्स या आहरण में ब्याज हमें कैसे गणना करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। आहरण पर ब्याज को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। इसका पहला केस है जब आहरण की तिथि ना दी गई हो। अगर आपको साझेदार द्वारा आहरण की एग्जैक्ट तिथि ज्ञात ना हो तो उस केस में आहरण पर ब्याज औसत माह के लिए ज्ञात किया जाएगा। अगर आपको ड्राइंग्स की डेट ना दी गई हो, आप 12 माह में से 6 माह के लिए ही ब्याज ज्ञात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। इस केस से संबंधित आप कुछ प्रश्न बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना है। और अगर आपके पास बुक है तो ये नवगोत पब्लिकेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 23 है, जो आप पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, राम और श्याम 2 साझेदार हैं। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु वर्ष में क्रमशः 1,20,000 एवं 80,000 रुपये निकाले। इस आहरण पर 6% वार्षिकी की दर से आहरण पर ब्याज लाया गया है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दर दी हुई है, आहरण पर ब्याज की दर दी हुई है 6% वार्षिकी। आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात करना है हमें। राम के लिए, क्योंकि इस प्रश्न में आहरण की तिथि नहीं दी हुई है, यानी हम केस 1 के अनुसार 12 माह में से 6 माह का औसत ब्याज ज्ञात करेंगे। यानी राम के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 1,20,000 रुपये का 6% 6 माह के लिए, जो कि होगा 3,600 रुपये। इसी प्रकार श्याम के लिए, श्याम का आहरण था 80,000 रुपये, जिसका 6% हम ज्ञात करेंगे 6 माह के लिए, होगा 2,400 रुपये। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में आहरण की तिथि ना दी गई हो तो इंटरेस्ट 6 माह के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। आप प्रश्न को पढ़ने के बाद यह अवश्य देखें कि उस पर आहरण की तिथि दी हुई है या नहीं। अक्सर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब देखते हैं अगला केस। आहरण पर ब्याज के लिए दूसरा केस है जब प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आहरित की जाए। यदि साझेदार द्वारा एक निश्चित धनराशि अवधि के अंतर में आहरित की जाती है तो समय अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि रकम माह के पहले दिन या माह के मध्य या माह के अंतिम दिन आहरित की गई है। यदि प्रति माह के पहले दिन आहरण किया जाता है तो कुल राशि का ब्याज 6.5 माह के लिए ही लगाया जाएगा। यदि आहरण हर माह के मध्य में किया गया है तो ब्याज कुल रकम पर 6 माह के लिए ही लगाया जाएगा। यदि आहरण हर माह के अंत में किया गया है तो ब्याज कुल रकम पर 5.5 माह के लिए ज्ञात किया जाएगा। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं।
आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ये क्वेश्चन आपकी ही टेक्स्ट बुक से है। प्रश्न क्रमांक 24। विपिन एक फर्म में साझेदार है। वर्ष के दौरान उन्होंने 6000 व्यवसाय से निजी उपयोग के लिए निकाले। आहरण पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज निम्न परिस्थितियों में निकालें। जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए गए हों, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किए गए हों एवं जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में किए गए हों। इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे 3 अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। एक निश्चित रकम हर माह निजी उपयोग के लिए निकाली गई है। प्रथम स्थिति के अनुसार प्रत्येक माह के मध्य में, दूसरे के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम में दिन में एवं तीसरी स्थिति के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम दिन में निकाली गई है। प्रश्न के अनुसार दूसरा केस लागू होगा जब हमें निश्चित माह निकाली गई है हर माह के मध्य में, तो 10% की दर से लगाया जाएगा और नियम वही लागू होगा जो हम देख चुके हैं। मध्य में निकाली गई है यानी हमें 6 माह के लिए ब्याज की गणना करनी होगी। जैसे कि प्रश्न के अनुसार विपिन द्वारा वर्ष भर में 6000 रुपये आहरित किए गए हैं, जो कि उनके द्वारा हर माह के मध्य में आहरित किए गए थे। 10% प्रतिवर्ष के अनुसार ब्याज लगाना है, तो आहरण पर ब्याज की गणना होगी 6000 गुणित 10 भागित 100 और ये हम निकालेंगे 6 माह के लिए दूसरे केस के नियम के अनुसार, क्योंकि आहरण माह के मध्य में किए गई हैं। और केस 2 के अनुसार जब आहरण माह के मध्य में किया जाता है तो ब्याज 6 माह के लिए निकाला जाता है, जो कि होगा 300 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा केस, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किया जाए, तब दूसरे केस के नियम के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम दिन किए गए आहरण के ऊपर हमें 6.5 माह के लिए ब्याज की गणना करनी है, यानी 6000 गुणित 10% की दर से 6.5 माह के लिए, जो कि होगा 325 रुपये। अब तीसरा केस, जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाए। जब भी आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है तो ब्याज की गणना 5.5 माह के लिए की जाती है। इस तरीके से 6000 गुणित 10/100 गुणित 5.5 भागित 12, जो कि होगा 275 रुपये। इस तरीके से दूसरे केस के अंदर आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आहरण पर ब्याज का 3rd केस। धन्यवाद।